आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है गोलीय दर्पणों की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। इससे पहले प्रकाश के परावर्तन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होते हैं, अवतल दर्पण उत्तल दर्पणों का उपयोग क्या होता है, गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनने के नियम क्या हैं और आपका जो चिन्ह परिपाटी है उसके बारे में हम और आप पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे कि वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में क्या संबंध होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना है कि गोलीय दर्पणों की वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध क्या होता है। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला होता है कि फोकस दूरी बराबर होता है आपका वक्रता त्रिज्या बटे 2, या जिसको कह सकते हैं कि फोकस दूरी को F से प्रदर्शित करते हैं, F इज इक्वल टू कैपिटल R/2। ये हमें क्या करना है, ये हमें सिद्ध करना है और इसके बारे में, इसकी उत्पत्ति हमें किस प्रकार से होती है, इसके बारे में हम और आप जो है वो चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भाई यहां पर गोलीय दर्पणों के द्वारा हम लोग चर्चा करेंगे कि वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। तो सबसे पहले गोलीय दर्पण, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे अवतल दर्पण की। सबसे पहले अवतल दर्पण के बारे में हम लोग चर्चा करें तो यहां पर हमारा एक चित्र में अल्प अवतल दर्पण जो है वो प्रदर्शित है, जिसमें M1 तथा M2 द्वारक है, P जो है वो ध्रुव है, F जो है वो फोकस दूरी है, C जो है वो वक्रता केंद्र है और A से प्रकाश की किरण आती है और इस पर जो है दर्पण पर जिस बिंदु पर टकराती है वो है आपका B बिंदु और यहां से परावर्तन इसका हो जाता है। जैसा कि हम और आप जानते हैं परावर्तन के नियम से हमने और आपने पढ़ा है कि परावर्तन के दो नियम होते हैं। उनमें से जो दूसरा नियम है वो दूसरा नियम हमने पढ़ा है और वो नियम क्या कहता है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। जाहिर सी बात है, हम और आप जानते हैं कि आपतन कोण होता क्या है। आपतन कोण का मतलब क्या होता है कि प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर टकराती है तो अविलंब से साथ में जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। इस चित्र के अनुसार हमारा आपतन कोण क्या होगा, किरण ऐसे टकराई है और ये बिंदु C है, तो ऐसी स्थिति में हमारा आपतन कोण हो गया कोण ABC। यदि हम और आप परावर्तन कोण के बारे में बात करें तो परावर्तन आपका कोण क्या हो गया, परावर्तन कोण क्या है, ये आपतन कोण है और ये हो गया आपका परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण आपका क्या हो गया, आपका परावर्तन कोण हो गया बराबर कोण CBF और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है। इसके अलावा जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है और हम और आप जानते हैं वो स्थिति क्या होती है, स्थिति आपकी आती है एकांतर कोण। किसकी, एकांतर कोण। एकांतर कोण के बारे में जब हम लोग चर्चा करेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में देखिए, अब देखो यहां पे, यहां क्या है, ये जो कोण है कोण ABC और ये वाला कोण BCF, ये क्या है, परस्पर एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण क्या होते हैं, सदैव क्या होते हैं, समान होते हैं।
जब एकांतर कोण समान होते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारे एकांतर कोण क्या है, ए बी सी और बी सी एफ। तो क्या हो गया कि कोण ए बी सी बराबर हो गया कोण बी सी एफ। ये हो गया समीकरण नंबर 2। पहला इक्वेशन आपका बना परावर्तन के दूसरे नियम से, जिसमें कहा जाता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। और दूसरी स्थिति क्या कही गई है कि एकांतर कोण सदैव क्या होते हैं, समान होते हैं। तो कोण एबीसी बराबर कोण सी बी एफ, ये है इक्वेशन 1 से, और कोण एबीसी बराबर कोण बी सी एफ, ये है इक्वेशन 2 से। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ। ठीक है, अब हम लोग बात क्या करते हैं, ये होता क्या है, एक स्थिति को ध्यान रखिए। होती स्थिति क्या है, त्रिभुज के समान कोणों के सामने की जो भुजाएं हैं वो क्या होती हैं, सदैव समान होती है। अब देखिए, कोण है आपका सी बी सी एफ, तो सी बी एफ, इसके सामने की भुजा क्या होगी, इस कोण के सामने की भुजा हो गई सी एफ या एफ सी बराबर, और क्या है बी सी एफ, बी कहां गया, बी सी एफ, तो बी सी एफ के सामने की भुजा क्या हो गई आपकी बी एफ, तो एफ सी बराबर बी एफ। ठीक है, चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं आगे की स्थिति पर। होता क्या है कि ये जो बी है, ये बी क्या है, बी है दर्पण के द्वारक पर स्थित कोई बिंदु। अगर मान लीजिए यदि द्वारक क्या होता, छोटा होता, अगर द्वारक छोटा होता तो क्या होता कि ये जो बी है ना, ये बी कहां होता, इस पी के पास में होता, और जब पी के पास में होता इसका मतलब बी एफ जो है वो कहीं ना कहीं बराबर हो जाती पी एफ। भाई यहां से यहां तक की दूरी रखिए, या अगर ये जो बिंदु है यहीं के पास में है तो ये दूरी के बराबर होता है ना। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध ये करना है कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी का जो संबंध है वो ये है कि फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। अब देखिएगा, तो हम लोग लेते हैं वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, और ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या हो गई, पीसी। पीसी बराबर क्या होता, पीएफ प्लस एफसी। ठीक है, ये मान लीजिए समीकरण हो गया 3, और ये मान लीजिए समीकरण हो गया 4। अब देखिए हमारी फोकस दूरी कितनी है, ध्रुव से फोकस तक की दूरी, अर्थात ध्रुव से फोकस तक की दूरी कितनी, पीएफ है ना। तो पीसी बराबर पीएफ को तो पीएफ रहने देते हैं। अब जो बचा हुआ है एफसी, ये एफसी किसके बराबर है, देखिए एफसी बराबर है बीएफ के, और बीएफ बराबर है पीएफ के। तो क्या हुआ, यहां पे लिख दीजिए समीकरण, इसको छोड़िए अभी लिखिए, चलिए इसको भी छोड़िए, पहले बाद में लिखिए। तो समीकरण 3 एवं 4 से देखिए पीएफ, एफसी बराबर बीएफ और बीएफ बराबर पीएफ, इसका मतलब क्या हो गया कि आपका एफसी बराबर हो गया पीएफ। अब देखिए, अब हम लोग चर्चा करते हैं
कि वक्रता त्रिज्या पीसी बराबर क्या हुआ, पीसी बराबर हो गया पीएफ प्लस एफ सी। तो पीसी बराबर क्या हो गया, पीएफ का तो पीएफ रहने दीजिए, एफसी किसके बराबर है, एफसी बराबर है पीएफ के। तो क्या हुआ 2pf बराबर है पीसी। पी क्या है, पीएफ क्या है, पीएफ पीएफ है आपकी फोकस दूरी। तो 2 गुणा फोकस दूरी बराबर है पीसी, पीसी माने वक्रता त्रिज्या। तो यहीं से सिद्ध हो गया कि वक्रता त्रिज्या बराबर फोकस दूरी बटे 2। ठीक है, अब है क्या, इसको जरा एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए लिखेंगे क्या, सबसे पहले चित्र बनाइए कि चित्र में एक अवतल दर्पण प्रदर्शित है जिसमें m1 व m2 क्या है, द्वारक है। P क्या है, P आपका ध्रुव है। B क्या है, जब आपको ये मालूम है कि अवतल दर्पण से बनने का नियम क्या कहता है कि यदि प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हैं तो परावर्तन के पश्चात वह फोकस से होकर जाएगी। तो ये जो ए बी है ये मुख्य अक्ष के समांतर है, परावर्तन के पश्चात कहां से जा रही है, फोकस से जा रही है। ठीक है, ये सी क्या है, वक्रता केंद्र है। और जैसा कि हम परावर्तन के नियम से जानते हैं कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। तो आपतन कोण हो गया ए बी सी बराबर हो गया आपका किससे, सी बी एफ से। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। और ये वाला कोण दोनों एक दूसरे के एकांतर है, तो एकांतर कर दिए। समीकरण 1 व 2 से क्या हो गया, कोण सी बी एफ बराबर हो गया कोण बी सी एफ। जैसा कि हम और आप जानते हैं त्रिभुज के सामने के जो कोण हैं अगर बराबर है तो उनकी सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। तो इसके सामने की भुजा है बीएफ और इसके सामने की भुजा है एफसी। बीएफ अगर द्वारक छोटा होता तो एफ जो है पी के नजदीक होता, तो बीएफ लगभग बराबर होता पीएफ के। तो ये हमने पीएफ के बराबर रख दिया, यहां पर इन दोनों को सॉल्व कर दिया। और इस प्रकार से अवतल दर्पण के लिए हमने क्या सीखा कि अवतल दर्पण के लिए आपका वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में किस प्रकार से संबंध होता है। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करेंगे उत्तल दर्पण के लिए कि उत्तल दर्पण के लिए किस प्रकार वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध होता है। अब आपका अवतल दर्पण के बाद में हम लोग चर्चा कर रहे हैं उत्तल दर्पण के लिए गोलीय दर्पणों की वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध के बारे में। सबसे पहले यहां चित्र देखते हैं। यह आपका कोई उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में आपको यह बात मालूम है कि फोकस और वक्रता जो केंद्र है वो हमेशा और हमेशा जो होते हैं वो दर्पण से पीछे की ओर होते हैं। और ये जो है ये क्या है, ये P है आपका ध्रुव है। ठीक है, F फोकस को प्रदर्शित करता है, C आपका वक्रता केंद्र को प्रदर्शित करता है। जैसा कि हम और आपने उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियमों के बारे में चर्चा की थी और इस बात को जाना था कि उत्तल दर्पण से जब भी आपका प्रतिबिंब बनता है तो ऐसी स्थिति में उसका नियम है कि यदि प्रकाश की किरण जो है वो क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर है, तो ऐसी स्थिति में परावर्तन के पश्चात वह फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि वो फोकस से जा रही है। हमने क्या किया, हमने इस बी बिंदु को डी एन और सी से मिलाते हुए एक रेखा खींची। ठीक है, अभिलंब की स्थिति। जैसा कि हम और आप जानते हैं पिछले डेरिवेशन में हमने जैसा पढ़ा कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण हो गया हमारा कोण ए बी एन और ये बराबर होगा परावर्तन कोण हो गया एन बी डी के। यहां तक किसी की कोई दिक्कत? ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब हम लोग चर्चा किस बात पे करते हैं? अब हम लोग चर्चा करेंगे कि यहां जब ऐसी स्थिति आई तो कोण ए बी एन बराबर कोण
BCF कैसे बराबर है? क्योंकि ये क्या है, ये आपके संगत कोण है और संगत कोणों का मान सदैव समान होता है। ठीक है, अब देखिए BFC कह दीजिए या FCB। ठीक है, चलिए अब ऐसी स्थिति में होता क्या है, होता यह है कि जब हमने देखा तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 व 2 से, जब समीकरण 1 व 2 से हम लोग चर्चा करेंगे तो क्या होगा, कोण NBD बराबर कोण FCB, ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब जैसा कि हम और आप जानते हैं कि जो NBD है ना, इस NBD के जस्ट सामने वाला कोण क्या है, CBF या FBC है ना। तो क्या हुआ, कोण NBD बराबर है कोण FBC के। तो क्या हुआ, क्यों बराबर है, क्योंकि आपने जैसा कि पढ़ा होगा कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, सदैव समान होते हैं। तो क्या हुआ, समीकरण 3 एवं 4 से क्या होगा कि कोण FCB बराबर कोण FBC। ठीक है, अब हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं, हमने अवतल दर्पण के केस में भी पढ़ा था कि त्रिभुज के समान कोणों के सम्मुख भुजा सदैव समान होती। इसका मतलब क्या हुआ, आप देखिए FCB, अब FCB के सम्मुख भुजा क्या है, इस C के सम्मुख भुजा क्या होगी, BF, और FBC और BC के सम्मुख भुजा क्या होगी, FC। ठीक है, यदि वही स्थिति है जो कि हमने अवतल दर्पण के बारे में पढ़ी थी कि यदि द्वारक छोटा होता तो क्या होता, ये जो B है ये F के नजदीक होता तो क्या हो जाता कि BF बराबर होता PF के। तो क्या हुआ, अतः PF बराबर क्या हो गया, FC के हो गए। भाई PF बराबर FC के हो गया। अब देखो कि PC बराबर क्या था, PF प्लस FC, तो PC बराबर PF प्लस FC की जगह पर क्या रखो, PF। तो क्या हो गया, PC बराबर 2PF या PF बराबर PC बटे 2। PF किसको कहते हैं, ध्रुव से फोकस तक की दूरी को कहा जाता है फोकस दूरी, और PC क्या है, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को कहा जाता है बटे। तो क्या हुआ, यही फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। दोनों के दोनों जो दर्पण है आपका अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में हम लोग बता चुके हैं। अब इसी के साथ में आज की जो हमारी क्लास है, देखिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में जो अंतर है वो केवल इतना है कि इसमें फोकस, उत्तल दर्पण में फोकस और वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे की स्थिति में होता है, और अवतल दर्पण में ये फोकस और वक्रता के जो केंद्र है वो हमेशा दर्पण से बाईं ओर होता है। ठीक है ना, बस यही अंतर है और इसके साथ में सारा का सारा कंसेप्ट वही है। ठीक है, तो इसी के साथ में
हम लोग आज की इस क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।